हम सनातन धर्म के बारे में आए हैं, हम साधु संतों के बारे में आए हैं, हिंदू राष्ट्र के लिए आए हैं। हमें हमारे बाबा जी का 100% सुरक्षा चाहिए। मैं सनातन धर्म की पागल। अगर वो मानव माँ की कोख से पैदा होते तो वो ऐसी बात नहीं करते, वो हड़प्पा की खुदाई से पैदा हुए हैं। देखिए यहाँ पे लोग जो है वो धर्म का वो प्रचार कर रहे हैं। यहाँ पे तख्तियां जो है वो रखी गई हैं जिनके ऊपर लिखा गया है मैं बागेश्वर धाम की पागल हूँ। क्या कहना चाहेंगे मैम? मैं सनातन धर्म की पागल हूँ। बाबा बागेश्वर धाम के साथ हैं। बागेश्वर धाम बाबा हमारे बाबा जी को सुरक्षा दी जाए, सुरक्षा दी जाए। और वो ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र बनेगा, बनेगा। हमारे संतों की रक्षा हो, हमारे धर्म ग्रंथों की रक्षा हो, हमारे धर्म ग्रंथों का सम्मान हो और सनातन धर्म की जय हो। हम अपने गुरुदेव के लिए Z+ की सुरक्षा चाहते हैं और उनके प्राणों की रक्षा हो। सब तरह से उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। खतरा किससे है? खतरा किससे लग रहा है? खतरा अन्य धर्मों के खिलाफ। ये कहा जाता है कि धर्म गुरु तो प्रचारक होते हैं, धर्म गुरुओं को किस बात का खतरा? कुछ लोगों ने हमारे बाबा जी को धमकी दी है जान से मारने की, और विरोधी हमारे बाबा जी की लोकप्रियता से पस्त हो रहे हैं और हमें हमारे बाबा जी का 100% सुरक्षा चाहिए। निशाने के है कि हमारा सनातन धर्म एक हो और हमारे गुरुदेव कामयाब हो, हम उनको कुछ होने नहीं देंगे। फेवर में उनके समर्थन में ये लोग जो है वो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, पे नृत्य कर रहे हैं। नृत्य करते हुए लोगों के बीच में जा रहे हैं। क्या संदेश देना चाह रहे हैं? जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए जय श्री राम का संदेश जो है यहाँ पे दिया जा रहा है और महिलाओं के बीच में आते हुए आप लोग देख सकते हैं हनुमान जी को। हम सनातन धर्म के बारे में आए हैं, हम साधु संतों के बारे में आए हैं, हिंदू राष्ट्र के लिए आए हैं, हिंदू धर्म के लिए आए हैं। जहाँ भी कोई हिंदू धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के संतों साधुओं को बोलेंगे हम वहाँ जाएंगे। हम उनका समर्थन करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, वो सनातन धर्म की बात करते हैं। और जो हमारे तलवार के डर से, पैसे के डर से जो हिंदू जो ईसाई बने हैं, जो मुसलमान बने हैं, मेरा उनसे है कि आप आओ सनातन धर्म को गले लगाओ, जिससे आपको सुख शांति समृद्धि मिले। देखो ये हिंदुत्व अपने आप में एक महान है और मैं उन लोगों को कहूँ जो इस पे सवाल उठाते हैं ना, वो कुंठित मानसिकता और घटिया विचार के लोग हैं। वो चर्चा के लायक भी नहीं है कि उनकी चर्चा की जाए। धीरेन्द्र शास्त्री जी के लिए Z+ सिक्योरिटी की मांग जो है यहाँ पे महिलाएं बोल रही हैं। क्या लगता है धर्म गुरुओं को भी खतरा होने लगा? नहीं, बात खतरे की नहीं है, लेकिन ये प्रमाण भी रहा है कि जिन्होंने इस देश की संस्कृति के लिए काम किया है उनके साथ यही कुछ हुआ है। घटनाएं घटी हो, चाहे पंडित लाल बहादुर शास्त्री हो उनके साथ भी यही हुआ, चाहे माननीय राजीव दीक्षित हो उनके साथ भी यही हुआ। इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति संस्कृति को आगे लेके चलना चाह रहा है तो ये शंका भी जायज है कि उनको सुरक्षा देनी चाहिए, सरकार को भी देनी चाहिए। बाकी प्रभु की सुरक्षा कहो तो उनके साथ ही डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। झूम के नाच रहे हैं सर, कैसा महसूस? हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज सनातन धर्म जाग चुका है। ठीक है जी, हमारे पूरा हिंदुस्तान जो हमारा हिंदू धर्म है और हम अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए हम पूरा हिंदुस्तान एकजुट हो चुका है। ठीक है जी, और ये आने वाले समय की मांग है और हमारे सब हिंदू भाइयों को मैं कहता हूँ कि सबको आगे आके जागना चाहिए और अपने देश के लिए, अपने सनातन के लिए हमको एकजुट होकर और इसकी आवाज उठानी चाहिए। बिल्कुल जुड़ेंगे और ये संसद नहीं है, ये विश्व में संसद लगेगी। ये दिल्ली जंतर मंतर पर नहीं, पूरे विश्व के अंदर ऐसी संसदें लगेंगी और भारी लगेंगी। जो हमारी संस्कृति के खिलाफ वेद पुराण शास्त्र उपनिषद गीता रामायण महाभारत के खिलाफ जो बोलेगा वो धरती पर नहीं टिकेगा, वो अपने आप खात्मा हो जाएगा। और जो महाराष्ट्र के मानव है वो मानव नहीं है, वो दानव है। और हमारी संस्कृति मजबूत है, बरकरार रहेगी। अगर वो मानव माँ की कोख से पैदा होते तो वो ऐसी बात नहीं करते, वो हड़प्पा की खुदाई से पैदा हुए हैं। हिंदू संगठन से हमारे साथ में यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। मैम क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आप धीरेन्द्र शास्त्री जी के लिए यहाँ पे सारे समर्थन में उतर आए? देखिए मैम, उनका समर्थन हम लोग करते हैं और करते रहेंगे जी। इसलिए यह बताया जा रहा है, कुछ महिलाएं कह रही हैं कि उनको Z+ सिक्योरिटी जो है वो मुहैया करवाई जाए। अब धर्म गुरुओं को भी खतरा होने लगा है।
खतरा देखिए, जब सामने वाली पार्टी खतरा पैदा करती है, जब ही हम लोगों को डर लगता है कि हमारे धर्म गुरु को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाए। अगर अभी जैसे बात की जाए, कुछ एक दूसरे धर्मों के जो लोग हैं वो तो ये कह रहे हैं कि हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो चाहे जो मर्जी, सिर्फ लेकिन जो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन जो है वो करवा रहे हैं वो गलत है। देखिए, सबसे पहले जो धर्म था वो सनातन धर्म था। अगर आप सर्च करेंगे, लोग अपने घर वापसी करना चाह रहे हैं, तो उसमें धीरेन्द्र शास्त्री क्या करें? क्या धीरेन्द्र शास्त्री जी घर से उठाकर लाते हैं कि वो धर्म परिवर्तन करें? नहीं, लोग उनके पास आते हैं, उनका सुनते हैं, पसंद आता है और लोग अपनी मर्जी से वहाँ पर जाते हैं। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, ऐसे ऐसे प्रवचन देना धर्म गुरुओं को क्या शोभनीय है? क्या उन्होंने धमकी दी किसी को? जो भी व्यक्ति सत्य सनातन संस्कृति को बचाने का काम करेगा, हम प्रत्येक हिंदूवादी का कार्य बनता है, हमें उनका साथ देना चाहिए। और हम तन से मन से धन से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के साथ हैं। जिस तरीके से वो धर्म को बचाने का कार्य कर रहे हैं, हम लोगों को साथ देना चाहिए उनका। धर्म को बचाने की आप बात कर रहे हैं, धर्म को संकट में डाला किसने? धर्म को संकट में डालने वाले भी हम ही लोग हैं। हम लोग भटक गए, हम लोगों को हमारी सत्य सनातन की जो पढ़ाई है वो मिली नहीं, हमारे गुरुकुल बंद कर दिए गए, हमारे वेद पुराण जला के राख कर दिए गए। ये देश सनातनियों की थी, सनातनियों की है, सनातनियों की रहेगी। लेकिन हम लोगों को ये ध्यान देना होगा कि जब कोई आवाज उठाता है हमारे सत्य सनातन संस्कृति को बचाने के लिए, जो आवाज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने उठाई है, तो हमें उनका साथ देना चाहिए। लेकिन हम हिंदू लोग साथ नहीं देते और इसीलिए हम लोग अपने ही देश में त्राही त्राही मचा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। हमारा कत्लेआम हो रहा है। इसका रीजन यही है कि हम लोग एक नहीं होते। अगर आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी धर्म परिवर्तन करवा के जो लोग धर्म का कहना जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कोई जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करवा रहे हैं। स्वेच्छा से लोग सनातन संस्कृति में वापस आ रहे हैं, क्योंकि सनातन सत्य है और लोग इस चीज को जान रहे हैं। ये जो कथावाचक हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, अपनी कथाओं से अपने धर्म का प्रचार करके, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करके लोगों को वापस लाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए ये कुछ लोगों की नजरों में चुभ रहे हैं कि इतनी ताकत एक 26 साल के युवा में कैसे हो सकती है। तो ये ताकत, ये जुनून, ये जोश केवल सनातन का है और ये थमेगा नहीं। कथाओं की आपने बात करी, कथाओं के जरिए वो कर रहे हैं, तो कथाओं के जरिए क्या एक इस तरीके का धर्म गुरु को इस तरीके का जो है ना जवाब दे देना कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, या फिर तुम मेरा साथ दो मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा? देखिए, अगर बात की जाए हिंदू राष्ट्र की, भारत तो हिंदू राष्ट्र 1947 में ही हो चुका था, हिंदू राष्ट्र घोषित हो चुका था। लेकिन मजबूरी रही इस देश में कुछ ऐसे दोगले नेताओं की, जिन्होंने साफ कह दिया कि जिसको पाकिस्तान जाना पाकिस्तान जाओ, जिसको हिंदुस्तान में रहना हिंदुस्तान में रह सकता है। आज वही आग देश में फिर लग चुकी है। ये लोग, मैं बिल्कुल साफ कहूंगा, ये लोग जो दूसरे धर्म से हैं, विशेष धर्म के लोग, जिन्हें विशेष यहाँ पर कानून प्रावधान मिले हुए हैं, ये इसी देश के अंदर 4-4 बीवियां रख रहे हैं, 40-40 बच्चे पैदा कर रहे हैं। और आज देखते ही देखते यहाँ पर जो 1.5% मुस्लिम रुका था, वो 18 से 25% में पहुंच गया। क्यों? क्योंकि ये लोग यहाँ के संविधान से नहीं चलते, ये चलते हैं अपने इस्लाम के अनुसार, ये चलते हैं अपने इस्लाम से। तो इन लोगों को या तो इस देश के संविधान से चलना होगा, इस देश के कानून का पालन करना होगा, और यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में चालू हो। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाया गया तो ये चीजें इस तरह से चलती रहेंगी और हम हिंदू आपस में ही, क्योंकि हम लोगों को तो हमारी ईर्ष्या और द्वेष ने मार दिया। जब कोई हिंदू राष्ट्र के लिए काम करता है, हिंदू राष्ट्र की शपथ खाता है, तो हम उस देश में अपनों के ही दुश्मन बन जाते हैं। दूसरे धर्मों की आपने बात कर दी, दूसरे धर्मों पे ऊपर आपने जो है वो उंगली उठा दी कि दूसरे धर्मों के ये, अगर बात की जाए तो हिंदू धर्म वाले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस को गलत बताते हैं। देखिए, ये तो दोगले सांप हैं, ये जहरीले सांप हैं, जिनके फन कुचल नहीं पड़ेंगे। ये लोग देखिए कहते हैं कि बिना भगवान की मर्जी के पत्ता तक नहीं हिलता, तो इसमें भी प्रभु की कोई ना कोई लीला थी। जब रावण और उसके भाइयों ने भगवान शिव की तपस्या की, तो जब कुंभकर्ण ने तपस्या की, तो माँ सरस्वती आकर उनकी जुबान पर बैठ जाती है। उनको इंद्रासन चाहिए था, लेकिन उनके मुख से निकल जाता है निंद्रासन, तो वो सोते ही रहते हैं। इसी प्रकार भगवान की कोई ना कोई लीला है,
जो इनसे हिंदुओं का ग्रंथ जलवा दिया गया, क्योंकि अब ये लोग खत्म होने की कगार पे हैं। हिंदुस्तान की धरती पर रहकर और हिंदुओं का ग्रंथ जलाने की कोशिश करोगे, सोच ले तुम्हारा क्या हाल होगा, क्योंकि ये सनातन संस्कृति के लोग भूलेंगे नहीं। एक माता सीता के लिए राक्षस कुल का नाश कर दिया गया था, लंका को आगजनी के हवाले कर दिया गया था। तुमने तो रामचरितमानस चलाई है, तुम्हारा पतन निश्चित है। धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में आज हिंदू संगठन यहाँ पे इकट्ठे हो गए, धर्मगुरु यहाँ पे आके बैठ गए जंतर मंतर पे। लेकिन ऐसे ही समर्थन में जब आसाराम जेल गए थे तो आसाराम के में भी थे, अब तो उनको उम्र कैद होगी, अब तो कोर्ट ने भी वो कर दिया। लोग जो हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री को भी आसाराम और राम रहीम से जोड़ रहे हैं। देखिए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के खिलाफ ऐसा कुछ भी नहीं मिला है कि उनका कंपैरिजन आसाराम बापू से किया जाए। आसाराम बापू जी को भी फेक केसेस में फंसाया गया है और वही काम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के साथ भी किया जा रहा है। लेकिन हमें सोचना होगा साथियों, अब तो अपनी सरकार है, भगवाधारियों की सरकार है। अगर अब भी भगवाधारियों को टारगेट किया जाता रहेगा तो भगवाधारी क्या सनातन संस्कृति खतरे में आ जाएगी। साथियों, आप लोगों को साथ देना होगा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का। अगर ऐसी कोई नौबत भी आती है तो हम लोग लहू बहा देंगे, सर कटा लेंगे, लेकिन सर झुकाएंगे नहीं। साथियों, हम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के साथ पूरी ताकत से हैं। आप लोगों की क्या है राय, नीचे कमेंट सेशन में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए सौगंध टीवी। मैं आशा शर्मा, कैमरामैन अनिकेत मिश्रा के साथ, जंतर मंतर दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।